आप एनआईडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो पर कंफ्यूज हो कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करो, कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं एनआईडी एग्जाम के लिए, आपको कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करनी चाहिए, आप कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। एनआईडी 7 मंथ्स ब्लूप्रिंट, जी हाँ, साथ में हम वीकली प्लानर भी देखेंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हो। एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप देने वाली हूँ कि अभी से जितने भी मंथ बचे हैं आपके एनआईडी एग्जाम के लिए। हेलो फ्यूचर डिजाइनर्स, क्या आप एनआईडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो पर कंफ्यूज हो कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करो, कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं एनआईडी एग्जाम के लिए, और आपको कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करनी चाहिए, आप कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो आज मैं लेकर आई हूं आपके साथ एनआईडी 7 मंथ्स ब्लूप्रिंट। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप देने वाली हूँ कि अभी से जितने भी मंथ बचे हैं आपके एनआईडी एग्जाम के लिए, तो आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर करो। साथ में हम वीकली प्लानर भी देखेंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हो, टॉपिक भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आपको कितना टाइम हर एक टॉपिक के लिए देना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमें यह समझना होगा कि एनआईडी टेस्ट किस बेसिस पे करता है, राइट? तो एनआईडी जो टेस्ट करता है वो है ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, डिजाइन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टोरी टेलिंग एंड कम्युनिकेशन एंड स्केचिंग एंड प्रेजेंटेशन। जी हाँ, ऑब्जर्वेशनल स्किल। गाइस, एनआईडी में हर साल एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन या उसके सब पार्ट ऐसे पूछे जाते हैं जहां पर जो जूरी पैनल्स होते हैं, ठीक है, वो ये देखना चाहते हैं कि बच्चा अपने अराउंड, ठीक है, उसको कितनी डिजाइन अवेयरनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक टेबल है, अब उसको आपको किसी स्टूडेंट के लिए डिजाइन करनी है, ठीक है, तो आप उसको कैसे करोगे? वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिजाइन करनी है, ठीक है, तो आप कैसे डिजाइन करोगे, राइट? तो आप अपने अराउंड जितने भी प्रोडक्ट है उनको ऑब्जर्व करना शुरू करो। ये ऐसा क्यों बना है, ये चेयर इस तरीके से क्यों डिजाइन है, राइट? देन क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ठीक है, वहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज देने होंगे। एनआईडी के अगर आप पीवाईक्यू उठाओगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें एक ये भी क्वेश्चन है कि अगर एक वाटर बॉटल है, आपको उसको हॉस्पिटल पेशेंट के लिए डिजाइन करना है, आपको उसी वाटर बॉटल को लिविंग रूम एरिया में कैसे यूज होगी वो डिजाइन करना है। उसी बॉटल को आपको बताना है कि अगर ये रेस्टोरेंट में यूज होगी तो कैसी डिजाइन होगी। तो वहां पर बच्चों आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और एक और क्वेश्चन आया था जो सिचुएशन बेस्ड था, जहां पर पूछा गया था कि एक बस है, उस बस की सीट पे जब आप बैठे हो, ठीक है, तो वहां पे सीट बेल्ट नहीं है, अब जो जर्क आ रहा है उससे आप अपने आप को कैसे प्रिवेंट करोगे, ठीक है? तो वहां पर आपको ये क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है क्वेश्चन बताने, सॉल्यूशन लेकर आना था। इमेजिनेशन एट द सेम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? देखो क्या होता है, हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने को, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा है और आपको एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ऐसे सॉल्व होगा, आप उसको कॉपी कर रहे हो। कॉपी नहीं करना है बच्चों, ये इमेजिनेशन, ये क्रिएटिविटी अपने अंदर डेवलप करो, ठीक है? अपने रोज किसी एक रोजमर्रा के डेली यूज ऑब्जेक्ट, डेली यूज प्रोडक्ट को पढ़ो। ये टेबल, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट रीडिजाइन एनआईडी में बहुत ज्यादा आते हैं। टेबल हो गई, चेयर हो गई, ऑर्गेनाइजर हो गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा, ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करो। अगर हर दिन तुम एक प्रोडक्ट भी पढ़ोगे तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। विजुअलाइजेशन, डिजाइन थिंकिंग, जिसमें हम डिजाइन थिंकिंग की स्किल्स का इस्तेमाल कर कर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टोरी टेलिंग एंड कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पर स्केचिंग एंड प्रेजेंटेशन, जिसमें 1.2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, सीन क्रिएशन, ह्यूमन फिगर जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखो, एनआईडी सिर्फ तुम्हारी आर्टिस्टिक स्किल नहीं देख रहा है, बल्कि तुम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हो, तुमने डिजाइन थिंकिंग का इस्तेमाल करके क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन जब लेकर आए हो तो उसको सॉल्व कैसे किया। डिजाइन प्रोसेस के बारे में वो पूछ रहा है तुमसे, वो देखना चाहता है कि तुम अपनी कॉपी में डिजाइन प्रोसेस दिखाते हो, ठीक है? अब यहां पर आपका 7 मंथ सक्सेस प्लान क्या होगा? फेज 1 में डिवाइडेड है। पहले ये फेज 1 क्या होगा? फाउंडेशन। 1 महीने से 2 महीने में आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है, ठीक है? अभी से 1 महीने से 2 महीने में एकदम लग जाओ। फाउंडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एडवांस पढ़ने से पहले आप अगर फाउंडेशन, बेसिक ABCD के बारे में नहीं जानोगे तो आप वर्ड कैसे बनाओगे, सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो यहाँ पर जो फोकस एरियाज है वो है ऑब्जर्वेशन, ड्रॉइंग, देन लाइन, शेप्स एंड फॉर्म से स्टार्ट करो, पर्सपेक्टिव बेसिक्स,
से स्टार्ट करो, ह्यूमन फिगर, स्टिक ह्यूमन फिगर से स्टार्ट करो, एवरीडे ऑब्जेक्ट स्केचिंग करो, हर बार कोई एक प्रोडक्ट पढ़ो, कोई एक ऑब्जेक्ट पढ़ो और फिर उसको स्केच करना स्टार्ट करो। प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करो, जब तुम प्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पर तुम्हारा प्रोसेस दिखना चाहिए कि तुमने उसको सॉल्व कैसे किया है, ठीक है। तुम्हारा गोल पहले फेज में यही होना चाहिए कि तुम्हें अपनी आइज को ट्रेन करना है हर एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, और अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करना है, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है पेपर पर। एनआईडी का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी आर्टिस्टिक स्किल देख रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देख रहे हैं। देन फेज 2 इज अबाउट क्रिएटिविटी बिल्डिंग, मंथ 3 से 4, ठीक है, 3rd से 4th महीने में आप अपना क्रिएटिविटी वाला एस्पेक्ट है बिल्ड करो, ठीक है। जैसे डिजाइन प्रॉब्लम्स, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट क्वेश्चन, इस प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को बेटर कैसे बनाएं, स्टोरी बोर्डिंग, डूडलिंग एक्सरसाइज। डूडलिंग एक्सरसाइज पूछी नहीं जाती है एनआईडी के एग्जाम में, पर आप ये कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड होगी, जो आपके आइडियाज होंगे, उनको पेपर पे लाने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। देन विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें पोस्टर्स हो गए, आइकन्स हो गए, ठीक है, इनके बारे में भी बहुत एनआईडी पूछता है। या इसमें आपका गोल होना चाहिए कि आपको यूनिक आइडियाज डेवलप करने हैं और कुछ ऑब्वियस चीजों के बियॉन्ड सोचना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो सकती है डेली लाइफ के या डेली यूज के प्रोजेक्ट्स में या प्रोडक्ट्स में, जैसे बैग हो गया, उसमें कैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है ब्लाइंड यूजर्स के लिए। ऐसे क्वेश्चन को देखो, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को पढ़ो जिसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इनोवेशन का इस्तेमाल हो रहा है। देन कम्स फेज 3 जो है आपका डिजाइन थिंकिंग फेज। ये 5 से 6 महीने आप इसकी प्रैक्टिस करो। फोकस एरिया होना चाहिए यूजर सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसे क्वेश्चंस को उठाओ जिसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो एक स्पेसिफिक यूजर के लिए हो, ठीक है, या फिर कॉमनर के लिए हो, पर वो यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। इनोवेशन बेस्ड डिजाइन, देन सिचुएशन बेस्ड सिनेरियो। सिचुएशन बेस्ड सिनेरियोज वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि एनआईडी ने पूछा था कि बस में ट्रैवल कर रहे हो, सीट बेल्ट नहीं है, तो जर्क से आप प्रिवेंट करने के लिए क्या करोगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना शुरू करो 5 से 6 महीने में, और क्रिएटिव राइटिंग और कंसेप्ट डेवलपमेंट पे काम करो। एनआईडी में ऐसा भी क्वेश्चन आया है जिसमें आपको बोला गया लिखने के लिए, ठीक है, तो राइट अप भी एज इट इज इंपॉर्टेंट है। आपका गोल यही होना चाहिए कि आप अपने आइडियाज जनरेशन को और ज्यादा बेहतर करो, जितना ज्यादा। आप कहते हो ना हमें आइडियाज नहीं आ रहे, प्रोडक्ट पढ़ो, हर दिन एक एक दो प्रोडक्ट पढ़ो, और तब जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आइडियाज जरूर आएंगे। एक्सप्लोरेशन से ही आइडियाज आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फेज 4 होगा वो आपका सिलेक्शन मोड होगा, मंथ 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 5 से 7 महीने में बच्चों की कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, जो बहुत बड़ा एक बैकड्रॉ उनके लिए काम करता है, देखो, या ड्रॉबैक का काम कर सकता है। देखो, अगर आप शुरू में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो, रोज पढ़ रहे हो, पर अगर आप लास्ट के 5 से 7 महीने में नहीं पढ़ोगे तो वहां पर ही आप गलती कर रहे हो, क्योंकि वो वाले फेज में मैक्सिमम बच्चे लग जाते हैं और आप होंगे जो वहां से हट जाएंगे। तो सोचिए आपके चांसेस कितने कम हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से वो सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। फोकस एरिया, मॉक टेस्ट दो 7 मंथ में, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों के, उनको प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें इतने टाइम में हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, हमें और टाइम चाहिए। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, फिक्स टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। पोर्टफोलियो, और एक काम कर सकते हो, अगर तुम अभी से पोर्टफोलियो के बारे में भी सोच रहे हो तो जैसे जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उस वर्क को एक फाइल में रखना शुरू करो, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट फाइल ले लो और उसमें रखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन इंप्रूवमेंट पे वर्क करो, और अगर तुम मॉक टेस्ट दोगे तो ही तुम्हें एनालिसिस मिल पाएगा। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इससे आपको पता चलेगा कि कितना टाइम आप एक क्वेश्चन में ले रहे हो और कितना लेना चाहिए, कहाँ पर इंप्रूव करना चाहिए, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हाई वेटेज का है, जो एग्जाम में अक्सर आता है और आप गलती कर रहे हो, तो आप उसको इंप्रूव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गोल होना चाहिए कि आप अपने आंसर की क्वालिटी, स्पीड को इंप्रूव करो। देन लास्ट, सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी कैसे देना है। क्रिएटिविटी एंड डिजाइन थिंकिंग को 40% का वेटेज आपको देना है, ठीक है। इसमें आइडिया जनरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्टोरी टेलिंग जैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्केचिंग और विजुअलाइजेशन में 35%, जिसमें पर्सपेक्टिव, ह्यूमन फिगर और प्रोडक्ट स्केचिंग। देन कम्स ऑब्जर्वेशन एंड प्रेजेंटेशन, इसमें 25% वेटेज दो, जिसमें मेमोरी ड्राइंग, सीन ड्राइंग और लेआउट एंड कॉम्पोजिशन पे आप फोकस करो, ठीक है। देन डेली क्रिएटिव रूटीन, वीक डेज में 1 आवर पढ़ो जिसमें स्केचिंग की प्रैक्टिस करो, 1 घंटा डिजाइन प्रॉब्लम, 1 घंटा ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज और 30 मिनट्स आइडिया जनरल के लिए। जो भी तुम प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो उनको लिखो कहीं, ठीक है। वीकेंड्स में एनआईडी के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। पोर्टफोलियो, जो भी तुमने बनाया है, ठीक है, पेजेस, उनको रिव्यू करो, उनको एक ट्रांसपेरेंट फाइल में रखना शुरू कर दो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है? मंथ 1 से लेकर 3rd तक मैं आपको कहती हूँ कि 1 और 2 में, खासकर मंथ 1 और 2 में पीवाईक्यू ज़्यादा लगाने की कोशिश नहीं करो। इसलिए क्योंकि अभी अगर आपको पता नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आ रहा है, तो पहली बार जब सॉल्व कर रहे हो, जब बैठ रहे हो तैयारी करने एनआईडी की, तो एक बार लगा लो फॉर्मेट समझने के लिए। लेकिन अगर आप डे 1 में ही, डे 2 में ही या 2 हफ्ते में ही पीवाईक्यू लगाओगे, ठीक है? और आपको लगेगा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो करी नहीं होगी, आपका फाउंडेशन तो बिल्ड हुआ ही नहीं होगा, और आप पीवाईक्यू लगाना शुरू करोगे तो आपको लगेगा अरे यार मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस और लूज होता जाएगा। पर आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो पीवाईक्यू किसी ऐसे बच्चे का या उन बच्चों का क्वेश्चन पेपर हो चुका है जिन्होंने पूरा साल मेहनत की और फिर टेस्ट दिया। तो पहले फाउंडेशन बिल्ड करो, उसके बाद कंसिस्टेंसी से पीवाईक्यू लगाना शुरू करो। पहली बार में पीवाईक्यू देख सकते हो, ये समझने के लिए कि फॉर्मेट कैसा है। एक पीवाईक्यू लगाओ बस फॉर्मेट समझने के लिए। अगर फॉर्मेट पूरा पता है तो फिर फाउंडेशन से स्टार्ट करो, बाद में पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है? देन मिस्टेक्स दैट रिड्यूस द स्कोर्स एंड दैट आर कॉपीइंग पिंटरेस्ट आइडिया। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा पिंटरेस्ट से आइडिया कॉपी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है ये आर्ट का एग्जाम है। आइडियाज नहीं आ रहे हैं तो तुम जाओ, ठीक है, तुम यूनिक्लो जैसे ब्रांड, ठीक है, आइकिया जो फर्नीचर के होम फर्निशिंग आइटम्स का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसके फर्नीचर्स के बारे में पढ़ो। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, बिहांस पे जा सकते हो, प्रोजेक्ट्स को स्क्रॉल करो, ठीक है, देखो लोग कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पढ़ो। ऐसे रैंडम पिंटरेस्ट से आइडियाज कॉपी मत करो, ठीक है, क्योंकि तुम आर्ट का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, तुम जा रहे हो डिजाइन का एग्जाम देने। ओवर कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन, इग्नोरिंग एक्सप्लेनेशन, पुअर प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिसिंग ओनली ड्राइंग एवरी डे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्केचिंग पे फोकस मत करो, कोशिश करो कि प्रोडक्ट आइडिया डेवलपमेंट पे भी तुम फोकस करो। ठीक है, इसके बाद स्किल्स दैट मेक यू स्टैंड आउट, ऑब्जर्वेशन, हर चीज में डिटेल्स को नोटिस करो। क्रिएटिविटी, ज्यादा से ज्यादा सोचो कि इस चीज को सॉल्व करने के और क्या तरीके हो सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, आइडियाज, विजुअलाइजेशन एंड डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग में 5 स्टेजेस को अपनाओ और फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आओ। ठीक है, एंड एट द लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मॉक एनालिसिस पे फोकस करो, पीवाईक्यू रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, टाइम लिमिट में टाइम लिमिट रख दो, ठीक है, टाइमर लगाओ और उसके हिसाब से सॉल्व करना शुरू करो। प्रेजेंटेशन क्वालिटी इंप्रूव करो और ठीक है, प्रेजेंटेशन पे वर्क करो ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा आज की जो मैं एडवाइस दूंगी वो ये है कि एनआईडी रिवॉल्व्स ओरिजिनलिटी नॉट परफेक्शन। आपके आइडियाज बहुत मैटर करते हैं। जरूरी नहीं आप बहुत ए लेवल के आर्टिस्ट हो, पर जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन जो सॉल्व करके आए हो पेपर में उसमें आपने प्रोसेस दिखाए कि नहीं दिखाए, ये जरूरी है। सो दिस इज ऑल मैटर्स। ठीक है, और आपकी प्रेजेंटेशन, आपका जो ड्राइंग है वो कम्युनिकेबल है कि नहीं है। ठीक है, सो दैट इज ऑल। Thank you guys and keep practicing. All the best. Only if you practice every day, be it for 2 hour 3 hour, or if you maximize, okay, according to your schedule, then only consistency will build. Otherwise you won't be able to build consistency. So thank you everyone and keep practicing. Goodbye.